बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल बी स्टडी पाइन में। साथियों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बीए बीएससी बीकॉम तीनों के लिए। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें आपका सब्जेक्ट होता है को करिकुलर कोर्स के तहत फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, यानी कि सारी शिक्षा योगा का जो आपका पेपर होता है ऑब्जेक्टिव होता है सभी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और यह जो पूरा पूरा पेपर आपके है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम जो है कल ही आप लोगों का 27 अप्रैल को आप लोग एग्ज़ाम लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन आप एक प्रकार से कहें तो खासकर सभी हर एक यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो जो है महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट यही है, तो पेपर भी आपके सेम इसी तरह ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पूरे 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सभी के सभी प्रश्न जो है आपका करना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है कि अष्टांग योग का दूसरा चरण कौन सा है। ठीक है, तो बच्चों अष्टांग योग का जो दूसरा चरण होता है क्या होता है आपका हो जाएगा, इसका राइट और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा जो है यहाँ पर क्या होता है, नियम होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है दूसरा एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बंद कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो बंद कितने प्रकार के होते हैं। बंद जो होते हैं मुख्य रूप से कहें तो आपके हो जाएंगे कितने प्रकार के होते हैं, आपका हो जाएगा इसका राइट और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि योग में कितनी जो है शुद्धि क्रियाएं होती हैं। तो योग में जो शुद्धि क्रियाएं होती हैं मुख्य रूप से कितनी होती हैं, आपका हो जाएगा लगभग 6 होती हैं। ऑप्शन दूसरा इसमें भी सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि इनमें से कौन सा अष्टांग योग का अंग नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से कौन सा जो है अष्टांग योग का अंग नहीं है पूछा गया है, तो इसमें आपका क्या नहीं हो जाएगा, इसमें से आपका जो है धौती है नहीं, ये नहीं है। ठीक है, बाकी आपके जो प्राणायाम यम नियम ये आपके तीनों हो जाएंगे अष्टांग योग के अंतर्गत, लेकिन आपका धौती नहीं है। ऑप्शन आपका चौथा इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि योगा शब्द जो है संस्कृत की किस धातु से निर्मित है। ठीक है, तो बच्चों योग शब्द जो है संस्कृत की धातु से निर्मित है, तो एक प्रकार से कहें तो यजु से। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है छठा है कि कौन सी गतिविधि मार्शल आर्ट से संबंधित है। ठीक है, तो साथियों कौन सी गतिविधि जो है मार्शल आर्ट से संबंधित था मुख्य रूप से, तो आपका हो जाएगा क्या संबंधित था, एक प्रकार से कहें तो आपका हो जाएगा कराटे। ठीक है, कराटे भी था और जोड़ो भी था और जो है मुई थाई भी थे। ये सभी के सभी आपके जो है मार्शल आर्ट से संबंधित थे। ठीक है, ये चारों की तीनों के तीनों भी दिए। ऑप्शन आपका चौथा इतना बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है सातवां है कि जो है शैक्षिक जो है दृष्टि से मनोरंजन आवश्यक है। ठीक है, तो बच्चों शैक्षिक दृष्टि से जो मनोरंजन आवश्यक होता है एक प्रकार से कहें तो किस तरह होना चाहिए, जो है विद्यालय की रुचिपूर्ण वातावरण के लिए। ठीक है, और जो है 100% नामांकन के लिए। ठीक है, और 100% जो है उपस्थिति के लिए। ठीक है, तो सभी के सभी आपके जो है ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपका जो है चौथा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आला उपयुक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो आठवां है कि जो केनोइंग। ठीक है, केनोइंग खेल संबंधित है। तो साथियों जो केनोइंग खेल है संबंधित है कहीं तो किससे संबंधित है, आपका हो जाएगा जल जो है खेल से। ऑप्शन आपका पहला इधर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है नौवां है कि कौन सी जो है गतिविधि आंतरिक जो है चार दीवारी के अंदर है। ठीक है, यानी कि जो है गतिविधि से संबंधित नहीं है। तो साथियों कौन सी गतिविधि जो है एक प्रकार से चार दीवारी के अंदर यानी कि गतिविधि से संबंधित नहीं है, तो कौन सी गतिविधि जो है संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका फुटबॉल जो है आंतरिक जो है गतिविधि से संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन सही चौथा हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10वां है कि जो खेलों में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सी जो है ट्रॉफी जो है दी जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी जो उत्कृष्ट करने वाले प्रदर्शन उत्कृष्ट से हमारे जो विश्वविद्यालय होता है उसमें किस तरह की जो है ट्रॉफी दी जाती है, इस प्रश्न का जो राइट उत्तर आपका हो जाएगा माँ का ट्रॉफी। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है पहला इतना बिल्कुल करेक्ट उत्तर जो है हो जाएगा। फिर आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है कि जो है इनमें से किस जो है खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों किसको जो है किस खिलाड़ी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है एक प्रकार से कहें तो किस खिलाड़ी को किया गया था, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा जो है सचिन तेंदुलकर जी को। ऑप्शन आपका जो है तीसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है ब्राह्मा है कि जो है किस क्षेत्र में परंपरागत भारतीय खेलों का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों किस क्षेत्र में जो है परंपरागत भारतीय खेलों को मुख्य रूप से कहें तो उपयोग किया जाता है, तो आपका हो जाएगा शैक्षिक क्षेत्र, ठीक है, और जो प्राकृतिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्रों पर जो है भारतीय खेलों का परंपरागत उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका चौथा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13वां है कि कौन सा सिद्धांत जो है मनोरंजन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो बच्चों कौन सा सिद्धांत जो है मनोरंजन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा तनाव का सिद्धांत, बिल्कुल सही उत्तर आपका चौथा इतना बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 है, यानी कि 14वां है कि कौन सा जो है आसन बैठकर किए जाने वाला आसन से संबंधित है। ठीक है, तो बैठकर आसन जो किया जाने वाला होता है उसको क्या कह देते हैं, सुखासन। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है आपका हो जाएगा पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 14 का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि कौन सा आसन जो है बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें पूछा गया कौन सा आसन जो है बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है, तो पहले बात करें इसमें से कौन कौन से आसन जो है बैठकर किए जाने वाले आसन हो सकते हैं। आपके जो है सुखासन भी हो सकता है, और जो है सिंहासन भी हो सकता है, पद्मासन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका जो है सेतु बंधासन है, ये आपका नहीं है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका चौथा इतना राइट उत्तर। फिर आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है कि जो निम्नलिखित जो है खेलों में आपका मलखंभ का स्तंभ जो है संबंध जो है किस खेल से है। ठीक है, तो साथियों इसमें खेलों से जो है मलखंभ संबंध का जो है किस खेल से संबंधित है, मुख्य रूप से किससे संबंधित आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा जिम्नास्टिक से। ऑप्शन आपका पहला विद्या बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 है कि अष्टांग योग में जो है नियम से संबंधित है। ठीक है, अष्टांग योग में जो है नियम से संबंधित है, क्या संबंधित है, एक प्रकार से बात करें कि अष्टांग योग में नियम से संबंधित है, जिसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तब भी संबंधित है। ठीक है, शौच भी और जो है स्वाध्याय भी। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपके संबंधित हैं अष्टांग योग से, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आलाप दीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 है कि कौन सा तथ्य जो है प्राणायाम के आधार से जो है संबंधित है। ठीक है, तो साथियों कौन सा तथ्य जो है प्राणायाम के आधार से संबंधित है, मुख्य रूप से इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा पूरक भी, ठीक है, और कुंभक भी और रेचक, ये तीनों की तीनों जो है तथ्य प्राणायाम के आधार से संबंधित है कहीं ना कहीं, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका चौथा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है कि जो ध्यान प्रमुख रूप से जो है संबंधित है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान जो है प्रमुख रूप से जो है संबंधित है, किस तरह संबंधित है, इस क्वेश्चन की बात करें तो वह जो है मानसिक गतिविधियों से संबंधित है। ऑप्शन आपका जो है दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 है, जो है आपका हो जाएगा समत्वम योगमुच्चे योग की यह परिभाषा जो है संबंधित है। ठीक है, तो साथियों समत्वम जो है योग मुच्चते योग की जो परिभाषा है किससे संबंधित है, तो एक प्रकार से बात करें तो किससे संबंधित है, गीता से। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 है कि जीवन शैली जो है प्रभावित होती है। ठीक है, तो बच्चों जीवन शैली जो होती है मुख्य रूप से कहें तो किससे प्रभावित होती है, इस क्वेश्चन की बात करें तो जो है किससे सब प्रभावित होती है, शिक्षा से भी, ठीक है, और जो है शारीरिक गतिविधियों से भी, और जो है संस्कृति से भी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, आलाप दीजिए। ठीक है, सभी से प्रभावित होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 है जो है विश्व बंधुत्व, ठीक है, विश्व बंधुत्व शैली जो है संबंधित है। तो बच्चों विश्व जो है बंधुत्व शैली संबंधित है कहीं तो किससे संबंधित है, आपका हो जाएगा देखिए जात से संबंधित नहीं है, ठीक है, धर्म से भी नहीं और राजनीति से, तो एक प्रकार से बिंदु विश्व बंधुत्व शैली जो है इसमें से कोई नहीं, आपका हो जाएगा सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन आपका चौथा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि जीवन शैली जो है संबंधित है। ठीक है, तो बच्चों जीवन शैली की बात की गई, जो जीवन शैली है मुख्य रूप से किससे संबंधित है, संस्कृति से भी, ठीक है, रहन सहन के स्तर से भी, और जो भोजन व्यवस्था से भी। ठीक है, तो जीवन शैली जो होती है एक प्रकार से सभी चीज संबंधित होती है कहीं न कहीं, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका चौथा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 24 है जो है स्वास्थ्य समाज जो है संबंधित है। ठीक है, तो बच्चों स्वास्थ्य समाज जो होता है मुख्य रूप से कहें तो किससे संबंधित होता है, कल्याण से। ऑप्शन आपका दूसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 है
कि एक विद्यालय में जो है खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसका जो है प्रत्यक्ष कुप्रभाव होता है, ठीक है। तो बच्चों इसका जो प्रत्यक्ष एक विद्यालय में जो खेल का मैदान नहीं है, इसका जो प्रत्यक्ष कुप्रभाव होगा एक प्रकार से कहें तो क्या हो सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य पर भी। तो आपका हो जाएगा ए और दो दोनों, ठीक है। ऑप्शन आपका तीसरा इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि अर्जुन जो है पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो बच्चों अर्जुन पुरस्कार जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 26 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका पहला इधर बिल्कुल सही उत्तर। अर्जुन पुरस्कार जो है खेल में दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन पहला इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि आधुनिक जो है ओलंपिक खेलों का जो है आरंभ कब हुआ। तो बच्चों आधुनिक जो है ओलंपिक खेलों का जो आरंभ हुआ था मुख्य रूप से कहें तो कब किया गया था, आपका हो जाएगा 1892 में, यानी कि जो है 1892 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन आपका चौथा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 है कि जो राष्ट्रमंडल जो है खेलों की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो बच्चों राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, वर्ष जो है 1930 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन आपका पहला इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 29 है कि खो खो खेल में जो है एक तरफ जो है कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो साथियों आप लोग अगर खो खो खेल जो खेले होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो खो खो खेल में जो एक तरफ के खिलाड़ी की संख्या होती है मुख्य रूप से कितने होते हैं, आपका हो जाएगा इसका सही और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन पहला इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 9 खिलाड़ी होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 30 है कि कबड्डी में जो है एक तरफ कितने जो है खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो साथियों कबड्डी में जो एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं मुख्य रूप से कहें तो आपका हो जाएगा 7 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है पहला इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 है कि भारत का जो है राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। तो बच्चों भारत का राष्ट्रीय खेल जो है मुख्य रूप से आपका क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा हॉकी है, ठीक है। ऑप्शन पहला इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 है कि किस शहर में जो है प्रथम एशियन खेल का जो है आयोजन हुआ, ठीक है। तो बच्चों किस शहर में जो है प्रथम एशियन खेल का जो आयोजन हुआ था, ठीक है, कि कहाँ पर हुआ था, इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका हो जाएगा न्यू दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन आपका पहला ही था बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 है कि जो शारीरिक शिक्षा में जो है तालबद्ध व्यायाम होते हैं, ठीक है। तो बच्चों शारीरिक शिक्षा में जो तालबद्ध व्यायाम होते हैं किस तरीका होते हैं, इस क्वेश्चन की बात करें इसका राइट और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 का आपका लेजियम भी, ठीक है, लेजियम और डंपल भी हो सकते हैं और मास पीटी भी हो सकते हैं, ये सभी के सभी आपके हो जाएंगे, ठीक है, ऑल ऑफ दी यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 34 है कि जो आपका एलियड जो है ओडिसी महाकाव्य जो है किसने लिखा, ठीक है। तो बच्चों एलियड जो है एलियड जो ओडिसी जो महाकाव्य है मुख्य रूप से कहें तो किसके द्वारा लिखी गई, इस क्वेश्चन की बात है आपका हो जाएगा जो है अंधे जो है कवि होमर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है चौथा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 है कि मधुमेह की जो रोकथाम का उपाय है, ठीक है। तो बच्चों मधुमेह की जो रोकथाम का उपाय है मुख्य रूप से आवश्यक है क्या किसको माना जाता है, संतुलित आहार देना चाहिए और नियमित व्यायाम करना, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है तीसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पहला और दोनों सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 36 है कि 1982 ईस्वी में जो है एलियन खेल का आयोजन जो है किस देश में हुआ, ठीक है। तो बच्चों 1982 ईस्वी में एलियन खेल का जो आयोजन हुआ था किस देश में हुआ था उस समय, तो आपका हो जाएगा कहाँ पर हुआ था, इंडिया में। ऑप्शन आपका पहला इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 37 है कि ओलंपिक ध्वज में जो है 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ओलंपिक ध्वज में जो 5 छल्ले होते हैं क्या दर्शाते हैं, आपका हो जाएगा महाद्वीप, ठीक है। ऑप्शन आपका दूसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 37 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 है कि नीरज चोपड़ा जो है किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो बच्चों नीरज चोपड़ा जो है किससे संबंधित है, भाला फेंक से। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 39 है कि कौन सा जो है आपका गामक क्षमता का शारीरिक फिटनेस का घटक है, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, कौन सा गामक जो है क्षमता शारीरिक फिटनेस का घटक है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा
जो है सख्त भी है, ठीक है, सख्त भी है, सहनशीलता भी है और आपके चपलता है ही, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपके हो जाएंगे ऑब्लिक सभी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 40 है कि शारीरिक शिक्षा जो है शिक्षा का के क्षेत्र का ही जो है अभिन्न अंग है, यह कथन है, ठीक है। तो यह कथन जो है किसका है, एक प्रकार से कहें तो आपका यह कथन जो है सत्य है। ऑप्शन आपका दूसरा इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 41 है कि आधुनिक जो है ओलंपिक के जन्मदाता कौन थे, ठीक है। तो साथियों जो आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता हैं किसको माना जाता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा पीडी जो है कुबरटीन को। ऑप्शन आपका पहला इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 42 है कि शारीरिक शिक्षा का वह शिक्षण प्रक्रिया है जिसकी जो है निर्भरता होती है, ठीक है। तो जिसकी निर्भरता जो है किस पर होती है, शारीरिक क्रिया पर, ठीक है, सामाजिक क्रिया पर भी, मानसिक क्रिया, ये सभी पर होती है। ऑप्शन आपका चौथा इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 43 है कि आई जो है आईओसी, ठीक है, आईओसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बच्चों आईओसी का जो मुख्यालय है एक प्रकार से कहें तो कहाँ पर स्थित है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन आपका तीसरा इधर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 44 है कि प्राचीन जो है ओलंपिक जो है खेलों पर किस सम्राट द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। प्राचीन ओलंपिक खेलों पर जो है किस सम्राट द्वारा जो है प्रतिबंध लगाया गया था उस समय, तो किस पर लगाया गया था, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा जो थियो जो है आपका थियोडोसियस खेल पर, ठीक है। ऑप्शन आपका तीसरा इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 45 है कि संतुलित आहार में जो है सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। तो बच्चों संतुलित आहार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होता है किसको माना जाता है, आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन आपका तीसरा इधर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 46 है कि जो है शक्ति का जो है विकास किया जा सकता है, ठीक है। तो साथियों शक्ति का जो विकास किया जा सकता है भार जो है प्रशिक्षण के द्वारा और मेडिसिन बाल प्रशिक्षण के द्वारा और अनुकूलन जो है प्रशिक्षण के द्वारा, ठीक है। ये सभी के सभी आपके हो जाएंगे उपयुक्त सभी के द्वारा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 47 है, जो शिक्षा जो है एक शारीरिक शिक्षा का स्वर्ग जो है युग है, स्वर्ण युग है, ठीक है। यह जो है किसके द्वारा कहा गया या फिर किस काल में है, ठीक है। तो यह जो है एक प्रकार से किस में है, एथेंस काल में। ऑप्शन आपका जो है तीसरा इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 47 का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 48 है कि शारीरिक फिटनेस को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बच्चों शारीरिक फिटनेस को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं आहार भी हो सकते हैं, आयु भी हो सकता है और शारीरिक संगठन भी, ये सभी के सभी आपके जो है कहीं ना कहीं आपके शारीरिक फिटनेस को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 49 है कि योगा सूत्र में जो है कितने जो है अध्याय हैं, ठीक है। तो बच्चों योगा सूत्र या फिर योग सूत्र में जो अध्यायों की संख्या है मुख्य रूप से कितने हैं, आपका हो जाएगा इसका सही और सटीक उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका चौथा इधर बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि 5 है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 50 है कि खेल कूद में जो है संबंधित समाजशास्त्र की जो है शाखा को कहा जाता है, ठीक है। तो साथियों खेल कूद से संबंधित समाजशास्त्र की शाखा को जो है किसके अंतर्गत रखा गया है, आपका हो जाएगा खेल समाजशास्त्र के अंतर्गत। ऑप्शन आपका जो है दूसरा इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 51 है कि शारीरिक जो है एक योग जो है मानसिक बुद्धि वाला करने वाला जो है योग है, ठीक है। तो साथियों जो शारीरिक एवं मानसिक बुद्धि जो है करने वाला योग है क्या हो जाएगा आपका, लय योग, ठीक है। लय योग भी हो जाएगा, कर्म योगा भी हो जाएगा, हठ योगा, ये सभी के सभी आपके जो है शारीरिक एवं मानसिक बुद्धि करने वाले योग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका जो है चौथा इधर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 52 है कि साई का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो बच्चों साई का जो फुल फॉर्म होता है भारतीय जो है एक प्रकार से भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय जो है खेल प्राधिकरण होता है। ऑप्शन आपका जो है तीसरा इधर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपके 52 का, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 53 है कि राष्ट्रीय खेल जो है संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो बच्चों राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है मुख्य रूप से कहें तो कहाँ पर स्थित है, आपका हो जाएगा
पटियाला में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके 53 का राइट उत्तर आपका चौथा हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 54 है कि भोजन करने के तुरंत बाद जो है किस आसन को जो है करना चाहिए, ठीक है। तो साथियों भोजन ग्रहण करने के बाद किस आसन को करना चाहिए मुख्य रूप से, इस क्वेश्चन की बात आपका हो जाएगा वज्रासन को। पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 55 है कि जो पियरे जो है बैरन की जो है पियरे बैरन डी जो है कुबर्टिन कहाँ के निवासी थे, ठीक है। तो सर ये पियरे जो है बैरन डी कुबर्टिन है कहाँ के निवासी थे मुख्य रूप से, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा फ्रांस के निवासी थे। ऑप्शन पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 56 है कि ओलंपिक का मोटो, ठीक है। तो साथियों ओलंपिक का जो मोटो है एक प्रकार से क्या होता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा CTS, ठीक है। और आपका RTS भी हो सकता है, 40S भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा चौथा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऊपरी सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 57 है कि जो है RTS का अर्थ है, ठीक है। तो बच्चों RTS का जो अर्थ होता है माना जाता है क्या होता है, ऊंचा होता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 58 है कि कौन सा आहार घटक जो है सूक्ष्म पोषक है, ठीक है। तो बच्चों कौन सा आहार जो है आहार घटक जो है सूक्ष्म पोषक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन की बात करें खनिज लवण, ठीक है। ऑप्शन आपका तीसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 59 है कि योग अभ्यास के लिए जो है उत्तम समय है, ठीक है। तो योग अभ्यास के लिए जो उत्तम समय है क्या हो जाएगा, सुबह आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 60 है कि नेत्र की समस्या के लिए योग जो है अभ्यास, ठीक है। तो बच्चों नेत्र की समस्या के लिए योग अभ्यास जो है किस तरह करना चाहिए, इस क्वेश्चन की बात करें आपको जो है थ्राइड करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपका तीसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि जो है फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो बच्चों फिट इंडिया जो है अभियान की शुरुआत हुई थी मुख्य रूप से कहें तो कब हुई थी, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा जो है 29 अगस्त 2019 में की गई थी। ऑप्शन आपका जो है दूसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि अष्टांग योग के कितने भाग हैं, ठीक है। तो बच्चों अष्टांग योग के जो मुख्य भाग हैं कितने भाग हैं, दो आपके हो जाएंगे 8 भाग हैं। दूसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 63 है कि सूर्य नमस्कार में जो है कितने चरण होते हैं, ठीक है। तो बच्चों सूर्य नमस्कार में जो चरणों की संख्या मानी गई है कितने चरण होते हैं आपका हो जाएगा 12 होते हैं। ऑप्शन आपका तीसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 64 है कि कौन सा जो है अतरंग योग जो है अभ्यास है, ठीक है। तो बच्चों कौन सा अतरंग जो है योगाभ्यास होता है मुख्य रूप से, इस क्वेश्चन की बात है आपको हो जाएगा जो है ध्यान, ठीक है। ऑप्शन दूसरा इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 65 है जो अर्जुन अवार्ड जो है किस सन में शुरू हुआ, ठीक है। तो साथियों अर्जुन अवार्ड अवार्ड जो पुरस्कार है किस सन में शुरू किया गया था आपका हो जाएगा 1961 में, यानी कि जो है 1961 में किया गया था शुभारंभ। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 66 है कि योग सूत्र के रचयिता हैं, ठीक है। तो साथियों योग सूत्र के जो रचयिता है मुख्य रूप से कौन है आपका हो जाएगा महर्षि पतंजलि जी। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 67 है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन आपका जो है दूसरा पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 68 है कि कौन सा जो है भारत का प्रसिद्ध जो है योग संस्था है, ठीक है। तो साथियों कौन सा जो भारत का प्रसिद्ध योग संस्था माना जाता है किसको माना जाता है, इस क्वेश्चन की बात करिए आपका हो जाएगा कवल्य जो है कवल्य धाम, ठीक है। कवल्य धाम को माना जाता है। ऑप्शन आपका पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 69 है कि कौन सा एक प्रसिद्ध जो है योग व्यक्तित्व है, ठीक है। तो साथियों कौन सा एक प्रसिद्ध जो है योग व्यक्तित्व है, इसमें से आपका क्या हो जाएगा पहला इतना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो है आयनगर है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 70 है कि कंचा जो है किसका बना होता है, ठीक है।
तो साथियों सभी को पता होगा कंचा जो है कांच का बनाएगा, ठीक है। ऑप्शन दूसरा इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 71 है कि जो है रणजी जो है ट्रॉफी संबंधित है, ठीक है। तो बच्चों रणजी जो ट्रॉफी है मुख्य रूप से कहें तो किससे संबंधित हो जाएगा, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन आपका तीसरा इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 72 है कि मधुमेह के लिए जो है सर्वोत्तम आसन है, ठीक है। तो साथियों मधुमेह के लिए जो सर्वोत्तम आसन माना जाता है किसको माना जाता है, इस क्वेश्चन की बात करें आपका हो जाएगा मंडूकासन, पहला इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 73 है कि खो खो जो है किस खेल का प्रसिद्ध खेल रहा है या फिर है। तो साथियों खो खो खेल जो है मुख्य रूप से किस आपका किस देश का जो प्रसिद्ध खेल माना जाता है, किसको माना जाता है, आपका हो जाएगा भारत का, ठीक है। काफ़ी प्राचीन खेल है। ऑप्शन आपका दूसरा इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 74 है कि गिल्ली डंडा में जो है गिल्ली का आकार होता है, ठीक है। तो साथियों गिल्ली डंडा में जो गिल्ली का आकार होता है सभी को पता होगा अंडाकार होता है। ऑप्शन आपका तीसरा इधर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 75 है कि वास्तव में जो है शारीरिक शिक्षा का एक सक्रिय रूप है, ठीक है। तो बच्चों वास्तव में शारीरिक शिक्षा का एक सक्रिय रूप होता है मुख्य रूप से कहें तो आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन की बात है आपका क्या हो जाएगा, जो है मनोरंजन होता है, ठीक है। तो साथियों वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।